हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम सब जो है इस वीडियो के माध्यम से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है और उसका प्रूफ देखेंगे इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर हम कह सकते हैं बीएससी फर्स्ट सेम फिजिक्स के जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं आया था। तो इस तरीके से मैंने एक गेस किया कि क्वेश्चन आ सकता है इस बेस पे। तो इसका मैंने जो कि असाइनमेंट में भी एक आपको प्रॉब्लम दिया था, तो उसी को हम लेके उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया है वो ये है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेलुएट वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ। वेक्टर फील्ड एफ यहाँ पे क्लियरली दी गई है और एस इज द सरफेस ऑफ द बॉक्स जिसकी लिमिट्स हैं। एक्स डायमेंशन है -1 से 2 तक, वाई की जो डायमेंशन है वो 0 से 1 है और जेड डायमेंशन 1 से 4। जो भी साइड्स हैं, 6 साइड्स ऑफ द बॉक्स आर इंक्लूडेड इन यस। ठीक है, जो भी सरफेस हमने लिया है वो उसी में ही जो बॉक्स की साइड है उसी में ही इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हमें जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से तो हम लोग स्टेटमेंट को लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि जो हमारा राइट हैंड साइड में जो इसका स्टेटमेंट है कि डी मतलब वैल्यूम इंटीग्रल जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या देख सकते हो कि हम इसके इस थ्योरम के माध्यम से जो है वैल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और सरफेस इंटीग्रल को जो है वैल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईजिली हम लोग लिख सकते हैं जीडी मतलब यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इनेबल अस टू कन्वर्ट अ वैल्यूम इंटीग्रल इनटू अ सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। तो ये तो मुझे जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट से क्लियर होता है। तो स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वैल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर वैल्यूम v इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर क्लोज सरफेसेस बाउंडिंग द वैल्यूम v। यदि हम कोई वेक्टर फील्ड लेते हैं उसी में ही क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं जिसका सरफेस एरिया है s और जो कि वैल्यूम कंटेंट कर रहा है v। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। राइट, प्रूफ भी सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लोज सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लोज सरफेस जो है लेते हैं और जो उसमें वैल्यूम कंटेंट है वो v है। ठीक है, और वेक्टर फील्ड f में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी जो सरफेस है हमारा क्लोज सरफेस है, इसको मल्टीपल वैल्यूम एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और उसके इसको n नंबर ऑफ जो है वैल्यूम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो जैसे अगर मान लिया पहला हमारा वैल्यूम एलिमेंट है इस तरीके से सेपरेट, तो इसका वैल्यूम हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, इसको बॉक्स को 1 कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यूम एलिमेंट होगा डेल v1 होगा और डेल s1 इसका क्लोज सरफेस होगा। मतलब अगर ये छोटा सा मैंने कोई सरफेस लिया है, क्लोज सरफेस है, तो इसका जो सरफेस मैंने एज्यूम कर लिया डेल s1, तो इसी का जो वैल्यूम है जो कंटेंट हो रहा है वो डेल v1 है। सिमिलरली इसके नेबर वाला जो वैल्यूम एलिमेंट है, इसको संख्या 2 से हमने जो है डिनोट किया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा डेल v2 एंड डेल s2। सो इस तरीके से सिमिलरली हम वी विल टेक द n नंबर ऑफ वैल्यूम एलिमेंट्स। ओके, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मॉल जो है एलिमेंट्स में ईच वैल्यूम डेल v1 डेल 2 डेल v2, ओके, डेल vn इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और इनके जो रेस्पेक्टिव क्लोज सरफेसेस हैं डेल s1 डेल s2 डेल si एंड डेल sn रेस्पेक्टिवली। राइट, अब मुझे एक चीज़ पता है कि जो फ्लक्स होता है, मतलब जो डाइवर्जेंस होता है, इसका जो अगर फिजिकल मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, वो एक तरीके से रेट बताता है, द रेट एट विच वेक्टर फील्ड जो है स्प्रेडिंग आउट और कन्वर्जिंग इन इट। तो स्प्रेडिंग आउट मतलब एक तरीके से फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्सेस बताता है कि फ्लक्स जो है पर यूनिट वैल्यूम में कितना क्रॉस हुआ या क्वांटिटी क्या फ्लक्स की है। तो यदि हम फ्लक्स यहाँ पर निकालना चाहें तो फ्लक्स विल बी व्हाट, डेल डॉट एफ इंटू वैल्यूम। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी की हुई है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन वैल्यूम।
सो यहाँ पे अगर फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं तो BDS करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो EDS करते हैं, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फील्ड है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फील्ड है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मली एक वेक्टर फील्ड लिया है F, तो इस तरीके से FDS हो जाएगा फ्लक्स। तो हमें अलग अलग सर्फेसेस देखना है, डेल S1 से देखना है, फिर डेल S2 से देखना है, देन डेल Sn तक देखना है, इस तरीके से। सो यहाँ पे इस तरीके से जो है, तो अगर फ्लक्स हम डेल S1 पहले सरफेस क्लोज सरफेस एरिया से निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डेल डॉट F मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड डेल V1, ठीक है। उसी तरीके से फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड F थ्रू वैल्यूम एलिमेंट 2 से, ये सिमिलरली हो जाएगा, बिल्कुल एनालॉगस करना है। सिमिलरली जो है हम इस तरीके से n मतलब यहाँ से फ्लक्स फ्रॉम दिस वैल्यूम एलिमेंट मीन्स nth सरफेस एरिया से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सीधा जो है इसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ऐड करने के बाद क्या होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स हैं, राइट, ये हमारा LHS हो गया सॉरी, और ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो इन जो भी क्वांटिटीज हैं n तक की, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा की फॉर्म, I इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। यहाँ पे भी सिमिलर समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि n नंबर वैल्यूम एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे वैल्यूम इंटीग्रल ऑफ मीन्स ith, राइट, इसको भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल SI, इस तरीके से ith वैल्यूम एलिमेंट, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं, अगर मेरे पास जो n नंबर ऑफ वैल्यूम एलिमेंट्स अगर वो इनफाइनाइट हैं, ठीक है, व्हेन, और जो वैल्यूम एलिमेंट्स उनका जो वैल्यूम है वो नेग्लिजिबल मतलब है, ये अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो नहीं है बट अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जो समेशन होता है, समेशन जो है विल बी चेंज इनटू इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो राइट हैंड साइड में जो ये लिखा हुआ है समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1, इट विल चेंज इनटू वैल्यूम इंटीग्रल, सो वी विल गेट व्हाट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n and surface integral of a vector field is equal to वैल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे पास वैल्यूम एलिमेंट अगर n जो है इनफाइनाइट है और वैल्यूम एलिमेंट्स जो है इनका जो वैल्यूम है वो अगर ज़ीरो अप्रोच करता है तो ये जो है समेशन तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे as the outward flux of two neighboring volumes elements through common surface are equal and opposite। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ये जो मैंने सरफेस लिया था वैल्यूम, थोड़ा इसको बोल्ड करता हूँ, ये जो मैंने सरफेस लिया था ये वाला, राइट, इस तरीके से मैंने n नंबर ऑफ क्लोज सरफेस कह सकते हो जिनके वैल्यूम्स एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से अगर हम ले रहे हैं, राइट, तो इनमें क्या होगा कि कुछ नेबरिंग, मान लिया अगर हमने ये कोई ith और ये कोई jth सेल है या क्लोज सरफेस है, तो इनके बीच कुछ कॉमन सरफेस होगी जो कि ये होगी, राइट। तो इसमें अगर हम फ्लक्स निकालें तो क्या होगा कि इस कॉमन सरफेस के बीच में डायरेक्शन अपोजिट होगी, मीन्स ये और एक तरीके से ये हो जाएगी, या ये और ये हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से नेबरिंग वाले में क्या होगा, इनकी डायरेक्शन जो होगी फ्लक्सेस की अपोजिट होगी कॉमन सरफेस के बीच, तो ये कैंसिल आउट टू ईच हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ये एक तरीके से सब जो मैंने वैल्यूम एलिमेंट्स को n नंबर में लिया है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे एक पूरा क्लोज सरफेस ऐसे ही मिलेगा जो कि वैल्यूम हमारा ओरिजिनली कंटेंट कर रहा था v। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, सो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 है ये वाली कैन बी सिंपली जो है रिटर्न एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड f which is a flux of vector field f over closed surface s bounding the वैल्यूम v। क्योंकि ये जो मैंने वैल्यूम एलिमेंट्स
लिए थे n नंबर में, वो सब कैंसिल आउट टू ईच अदर हो जाएंगे, मुझे एक क्लोज सरफेस ओरिजिनल मिलेगा जो मैंने पहले कंसिडर किया था इस वाले केस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम समेशन लेफ्ट हैंड साइड में भी ले रहे थे वो हटके जो है एक तरीके से हमारा वी कैन राइट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, राइट, क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये इस तरीके से इक्वेशन हमारी मतलब थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल पॉइंट पे, जो इसमें क्वेश्चन दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने दे दिया वही एग्जैक्टली आएगा। ठीक है, बस तरीका बताना चाहिए लगाने का। आपसे यहाँ पूछा गया है कि सरफेस इंटीग्रल जो है वेक्टर फील्ड की वैल्यू बताना है, ये पूछा है आपसे। और ये चीज़ तो ये भी कहा है कि यूज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये किसके बराबर यदि होगा तो होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये मुझे पता है। तो यदि इजीली हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं या डायमेंशंस दी गई बॉक्स की, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। तो लेट अस सी। तो हमारे पास ये तो क्वेश्चन में प्रोवाइड है वेक्टर फील्ड साइन पाई एक्स आई प्लस जेड वाई क्यूब जे प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x के। लिमिट्स जो हैं एक्स डायमेंशन ये है, वाई की ये है और जेड की है। तो सिंपली डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल देंगे, क्योंकि मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, तो अब यहाँ पे जो भी आई के टर्म आई के साथ मल्टीप्लीकेट होगा, जे के साथ जे होगा और के साथ के होगा। तो यहीं पे मैंने वही सेम किया हुआ है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, पाई कॉस पाई एक्स, यहाँ से पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा ओनली वाई क्यूब, क्योंकि जेड ऐसा कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 3y² जेड प्लस यहाँ पे भी 4x जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे z है, तो 2z हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली है। अब हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू द इंटीग्रल एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल इंटीग्रल। हमें ये निकालना है, ठीक है, और ये पता है मुझे, तो डाइवर्जेंस f तो निकाल लिया, क्योंकि मैंने अभी ये निकाला है ऊपर। अब हम यहाँ पे dv क्या करते हैं, इंटीग्रेट करना अलग अलग डायमेंशंस में। तो हमने यहाँ पे वैल्यू मतलब इस dx dy dz और लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी, -1 से 2, 0 से 1 एंड 1 से 4। तो सबसे पहले हम जो है डिफ्रेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। तो जेड के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, ये लिख दिया। यहाँ पे भी जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया Z²/2, और यहाँ पे भी एक Z² हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई जब लिमिट करेंगे 1 से 4, तो वी विल गेट 3 पाई cos पाई एक्स प्लस 45 टू y² प्लस 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक तरीके, ओ सॉरी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो कांस्टेंट y आ जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक तरीके से y³ अपॉन 3, और जब 3 नीचे आएगा यहाँ पे, तो ऊपर से डिवाइड करोगे तो 3 1 3, 3 5 से 15, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 15/2 प्लस 15y, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे लिमिट्स, तो अप्लाई करने के बाद मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अब हम मेरे पास जो लास्ट जो वेरिएबल बचा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो है एक्स। एक्स की लिमिट अप्लाई कर देंगे -1 से 2, तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, 3 साइन पाई एक्स प्लस 45/2x -1 से 2। अब हम लिमिट रख देंगे, देखो यहाँ पे सिंपल है, इंटीग्रेट कर सकते हो आप इजीली। आप जब cos पाई एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है या कुछ भी, तो ये एक तरीके से 1/पाई साइन पाई एक्स आ जाएगा। पाई एक ऑलरेडी ऊपर था, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे लिखा नहीं हुआ, तो ये 3 साइन पाई एक्स प्लस 45/2 और लिमिट अप्लाई कर देंगे -1 से 2। ठीक है, सो लिमिट अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर फाइनली 135/2, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और इसी तरीके से करने, तभी जो है मार्क्स मिलेगा, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और ये जो वैल्यू वेक्टर फील्ड एफ लिया है यहाँ पे, वो कुछ भी हो सकता है। सो आज
का जो है वीडियो यहीं तक की, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन के साथ लॉन्ग।